तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि विक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि थोड़ी देर की बात है, फिर मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोनामारू और मुजीनो फ्यूडल लॉर्ड्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं उन जड़ों से पेड़ की, लेकिन वो जड़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और फाइनली फ्यूडल लॉर्ड को अपने कब्जे में ले लेती है और उसका चक्र अब्जॉर्व करने लग जाती है। तभी हम लोग होते हैं कोनामारू फ्यूडल लॉर्ड को बचा लेता है और दूसरी जो जड़ होती है वो मुजीनो को भी पकड़ लेती है, लेकिन मुजीनो अपने आप को छुड़ा लेता है और हम लोग मुजीनो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड तो लगभग बेहोश हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है चक्र ड्रॉपेज के कारण। तो हम लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें जो होती हैं, बोल्ट और शारदा ये सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब कंपनी में इसमें से आ रही है, हम लोगों को कंपनी के अंदर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब कोनोमारू फाइट कर रहा होता है जड़ों से, तभी एक एम्प्लॉय आता है जिसके ऊपर हाशिरामा सेल्स का एक्सेस होता है और वो आके कोनोमारू पर अटैक करने लग जाता है। तो भाई मुजीनो उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसको इंजरी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं वो उस एम्प्लॉय को मार देता है और एम्प्लॉय दूर जाके गिरता है। तो कोनोमारू बोलता है कि इस सब ड्रामे की जड़ी पेड़ की जड़ी है और वो उस पेड़ पे अटैक करता है, लेकिन हम लोग होते हैं उसके रासिंगान से उस पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी ग्रो होता रहता है। तो कोनोमारू बोलता है हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा समय, जब तक ये हमारे पर वापस अटैक नहीं करे हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो मुजीनो बोलता है फिर हम लोगों को इस समय का फायदा उठाना चाहिए और फ्यूडल लॉर्ड को यहाँ से लेके निकल जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं वो जो पेड़ होता है वो उगने लग जाता है और उन लोगों पर अटैक करने के बजाय वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो विक्टर बोलता है बस अब थोड़े से टाइम की बात है, फिर ये मुझे वो फल दे देगा जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सब बातें सुन के कोनारू बोलता है अगर ये तुम्हें फल देने वाला है और ये चक्र अब्जॉर्व कर रहा है तो ये तो बिल्कुल उसी की तरह है और यहाँ पे उसी के साथ उसका मतलब है डिवाइन ट्री। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि विक्टर बोलता है अगर ये ऊपर जा रहा है तो मतलब इसने चक्र को सेंस कर लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ उन्होंने एम्प्लॉयज़ को रखा था और हम लोग देखते हैं कोनामारू मुजीनो वगैरह वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ऊपर के फ्लोर पे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हुए हुए थे वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और विक्टर बोलता है कि आप लोगों ने अब तक मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, मैं आप लोगों से एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मुझे लाइफ फोर्स दे दें ताकि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। तो सारे लोग सोचते हैं लाइफ फोर्स ये क्या हो रहा है, उन लोगों में हड़दर बच जाने लग जाती है। तभी हम लोग अचानक से नीचे के फ्लोर से वो पेड़ आता है जिसके ऊपर एक अजीब सा फूल लगा होता है। तो सारे लोग डरने लग जाते हैं और हम लोग देखते हैं वो जो पेड़ होता है वो अपनी जड़ों से सब लोगों को अपने कब्जे में ले लेता है और उनका चक्रा इकट्ठा करने लग जाता है। तो विक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है और बोलता है बस थोड़े से टाइम की बात है, तुम नरिश हो जाओ फिर मुझे वो फल दे देना। तो हम लोग देखते हैं कोनामारू फ्यूडल लॉर्ड्स को लेके निकल रहा होता है, तो वो मुजीनो को बोलता है तुम ये लेके निकल जाओ इसको। तो मुजीनो बोलता तुम यहाँ पे अकेले रुकने वाले हो, इनसे फाइट करने वाले, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो कोनामारू बोलता अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फ्यूडल लॉर्ड को कुछ हुआ तो हमारे पास जो इकलौता सबूत है वो भी मिट जाएगा, हम लोगों को इसको लीफ विलेज में वापस लेके जाना होगा और तुम जाके लीफ विलेज को ये सब कुछ खबर कर दो। तो मुजीनो बोलता ठीक है मैं चला जाऊँगा लेकिन तुम मरना मत। और हम लोग देखते हैं मुजीनो को जाती कोनामारू ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को पकड़ के रखा गया होता है। तो कोनामारू जब उनको छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो देखता है वो जड़ें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और किसी भी एम्प्लॉय को छोड़ नहीं रही होती हैं। तो विक्टर बोलता है कि उनमें से किसी को भी जिंदा वापस मत जाने देना, सबको यहीं रोक देना, और उसकी असिस्टेंट वहाँ से निकल जाती है उनको रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो और शारदा कोनोमारू के पास आ जाते हैं और उसको लड़ने में मदद करने लगते हैं। तो कोनोमारू बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे पहुंचे कैसे। तो बोल्टो बोलता है कि हम लोग मिस्टर अनातो की रिंग को वापस देने के लिए आए थे मिस मिया के पास, जो कि मैंने उनके ब्रेस्ट लॉकेट से निकाली थी, तो मैं उनको वापस देने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, अगर आप अकेले लड़ोगे तो आप लड़ नहीं पाओगे, प्लीज़ मुझे भी हेल्प करने दो। तो कोनोमारू बोलता है कि ठीक है तुम लोग हेल्प कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जैसा सोचा था बिल्कुल ये वही कर रही है, ये इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उन हाशिरामा सेल्स के खिलाफ, हाशिरामा सेल्स के साथ। तो बोल्टो बोलता मतलब ये सारे जो लोग हैं ये जिंदा हैं और इनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तभी शारदा को याद आता है कि ये फूल तो बिल्कुल वैसा सही है जो कि हमने कागुया के र्यून्स में देखा था, यानी कि उसके कमरों में देखा था। तो कोनोमारू उसको बताता है कि ये बिल्कुल डिवाइन ट्री की कॉपी जैसा लग रहा है, उसके जैसा ही लग रहा है, क्योंकि ये चक्र को इकट्ठा कर रहा है और अजीब सा एक फल देने वाला है। ऐसा ही डिवाइन ट्री था जो कि चक्र को कंज्यूम करता था, उसके बाद में वो फल देता था। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सारे लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा, उन सबका चक्रा निकाल लेगा। तभी हम लोग इतने हर तरफ भूकंप ही भूकंप आने लग जाते हैं, जो टाउन के जो लोग होते हैं लैंड ऑफ वैली के, वो वहाँ से भाग के निकलने लगते हैं। तभी एक कंपनी का एम्प्लॉय भी वहाँ से भाग रहा होता है। तो मियाँ बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, मुझे सब कुछ बताओ। तो एम्प्लॉय बोलता है कि अचानक से हमारे ऊपर वो अनाउंसमेंट हुई कि हम लोगों को अपनी लाइफ फोर्स देनी होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक कुछ तो हो रहा है, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब दीपा को अपने कमरे में ये अर्थक्वेक वगैरह सुनाई देते हैं तो उसको लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने मेरे भी नहीं सब कुछ स्टार्ट कर दिया और वो भी वहाँ से खड़ा होकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो कोनोमारू से बोलता है हम लोगों को इस पेड़ को जल्दी रोकना होगा। तभी विक्टर ऊपर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग रोकोगे कहाँ, और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो लोग जैसे ही नीचे गिरते हैं वैसे विक्टर बोलता है कि तुम इसकी ग्रेटनेस को देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये, और इसके अंदर से जो निकलने वाला फूल होगा, जो फल होगा, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो कोनोमारू उसको बोलता है तुम्हें आखिरकार डिवाइन ट्री मिला कैसे और तुम इसको बनाने में कामयाब कैसे हुए। तो विक्टर बोलता है तुम्हें पता है नीचे जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पेड़ की जड़ थी मेरे, वो पेड़ की जड़ कोई नॉर्मल पेड़ की जड़ नहीं थी बल्कि डिवाइन ट्री के पेड़ की जड़ थी, जो मैंने बैटलफील्ड से लाया था 4th ग्रेड निंजा वॉर के, और मैं इसी का इस्तेमाल करके वो फल उगाने वाला हूँ जिसको तुम चक्रा फ्रूट कहते हो, और उससे मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो पेड़ की जड़ होती है वो बाहर निकलने लग जाती है कंपनी से और धीरे धीरे टाउन में फैलने लग जाती है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं विक्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है, तो बोल्टो और शारदा नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाते हैं। तो बोल्टो और शारदा बच तो जाते हैं, लेकिन बोल्टो बोलता है शारदा हम लोगों को वापस ऊपर जाना होगा, हम लोगों को कोनोमारू सेंसेई की मदद करनी होगी। तभी अचानक से वहाँ पे डीपा के स्टोन्स आते हैं और उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। तो बोल्टो उन स्टोन से बच जाता है।
तभी दीपा हंसते हुए बोलता है कि ये चेहरे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं, तुम तो कहीं वो लीफ विलेज वाले बच्चे तो नहीं हो जो दुम दबा के भाग गए थे। तो बोल्टो शारदा से बोलता है शारदा प्लान चेंज हो गया, पहले हम लोग दीपा को खत्म करेंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो दीपा हंसने लग जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो गए, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मुजीनो जा रहा होता है फ्यूडन रोड को अपने साथ लेके, तभी अचानक से वहाँ पे असिस्टेंट आ जाती है विक्टर की और उसके सामने कुरैना फेंकते हुए बोलते हैं तुम्हारी इतनी इंजरी आ चुकी है तुम्हारे हाथ पे, तुम्हारा चक्रा लॉस्ट है, फिर भी तुम मुझसे बच के जाना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी। और वो ये बोल के उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं 2 क्लॉक पहने हुए आदमी वहाँ पे आते हैं और वो मिस इसको बचा लेते हैं मुजीनो को। तभी वो असिस्टेंट बोलते हैं तुम अगर बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तभी हम लोग होते हैं वो जो मेन आदमी होता है क्लॉक पहना वो जैसे ही स्माइल करता है वैसे ही वो जो असिस्टेंट होती है उसके चित्रे चित्रे हो जाते हैं, वो टुकड़ों में बट के गिर जाती है, यानी कि फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ओरिचिमारू होता है। तभी मुजीनो ओरिचिमारू को देखती है वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका चक्रा लगभग ड्रेन हो चुका होता है। तो वो जो दूसरा बंदा होता है वो मुजीनो को संभाल लेता है, गिरने से बचा लेता है। तो ओरिचिमारू अपने आसपास हो रही है सारी हरकतें देख के बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दीपा बोल्ट और शारदा को बोलता है तुम लोगों में हिम्मत कहाँ से आई इतनी कि तुम लोग मेरा सामना कर सकते हो, वैसे मुझे तुम्हें मारने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, जब तुम डरोगे तो तुम्हारा टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बोल्टो बोलते तुम ये डिवाइन ट्री से बहुत ज़्यादा पावर लेना चाहते हो ना, क्या करोगे इतनी पावर का, क्यों लेना चाहते हो तुम इतने लोगों की जान। तो दीपा बोलता है कि मुझे पावर वावर से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस उसे खाना चाहता हूँ, मैं उसका डिवाइन टेस्ट चेक करना चाहता हूँ। तो बोल्टो बोलता है सिर्फ तुम किसी चीज़ का टेस्ट चेक करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई तुम्हें पता है। तभी शारदा और बोल्टो दोनों जने साथ में मिलकर बोलते हैं कि हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकता, तब तक के लिए बाय बाय।